मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों, सबसे पहले दीपावली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम इस दीपावली के पर्व पर हम दीपावली में जो दीपों का महत्व क्या होता है इसे हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोस्तों दीपावली का मतलब ये होता है कि दीपों का त्यौहार। तो दोस्तों, हम इसको समझने के पहले कुछ हमारे यानी क्योंकि ये त्यौहार होता किसके लिए, मनुष्य के लिए होता है। मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाने के लिए ही महत्व यानी मनुष्य के जीवन की समझ को डेवलप करने के लिए ही होता है। तो दोस्तों, वास्तविक अर्थ समझने की कोशिश करते हैं कि इस प्रकाश का इतना महत्व हमारे जीवन में क्या है, इस दीपावली के पर्व का महत्व हमारे जीवन में क्या है, वास्तविक अर्थ क्या है। तो दोस्तों, इसको समझने के पहले हम अपने मानव की जो अस्तित्व की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। दोस्तों, मनुष्य का जो जीवन होता है यानी ये संसार, इस प्रकृति में कहना चाहिए जो मनुष्य जो होता है वो की जो 4 स्टेजेस होती है इस संसार में, यानी एक अनमेनिफेस्टेशन फॉर्म में होता है, एक फिर जन्म लेता है, फिर ग्रो करता है और एक दिन मर जाता है। दोस्तों, लेकिन ये प्रकृति की एक प्रक्रिया होती है। दोस्तों, ये हर क्रिएचर की प्रक्रिया होती है। उसी प्रकार हम जीव है जो कि अनमेनिफेस्टेशन फॉर्म, यानी हम अपने माँ के गर्भधारण में जब आते हैं तो दोस्तों हम उस काल कोठरी से 9 महीने गुजार के मतलब जन्म लेके इस संसार में आते हैं। और दोस्तों, जैसे जैसे संसार में हम आंखें खोलते हैं, हमारे अंदर जो हमारी जो 2 आंखें वो हमें संसार दिखाती है। और दोस्तों, धीरे धीरे हम मतलब ग्रो करने लगते हैं और इस संसार की जो भौतिक वस्तुएं हैं उसकी ओर, क्योंकि संसार की हर वस्तु अपने आप में अट्रैक्शन रखती है, चाहे वो चाहे कि पेड़ पौधे, प्रकृति, भौतिक वस्तुएं हो, चाहे वो स्त्री हो, जीव जंतु, पशु पक्षी हो। दोस्तों, हर चीज़ अट्रैक्शन में लगती है और मनुष्य इसी अट्रैक्शन की आसक्ति में फंसने लगता है, इसी प्रकृति के मोह में फंसने लगता है और वो चीज़ों के पीछे फंस कर अपने मन का विषय बनाने लगता है। और दोस्तों, हमारी ये जो द्वैत की आंखें जो होती है, ये जितना भी प्रकृति में देखती है, क्योंकि आंखें का काम परमात्मा ने हमें इंद्रिय आंखें देखने के लिए दी है, लेकिन दोस्तों इस आंखों के पीछे देखने वाला जो होता है, जो मैं भाव जो होता है, जो अहंकार होता है, वो न जाने इस प्रकृति की कितनी सारी विषय वस्तु को अपने मन का विषय बनाता है और उसका अनुभव लेके भोगते रहता है। और दोस्तों, और एक दिन ऐसा आता है कि वो अपने स्वयं को न जानने के कारण यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, मनुष्य की 4 अवस्था होती है कि जन्म लेना, बड़ा होना और मर जाना, और एक होती है फिर से प्रकृति में उसका चक्र चलते रहता है कि फिर अनमेनिफेस्टेशन फॉर्म में आना, यानी अव्यक्त फॉर्म में। तो दोस्तों, अव्यक्त फॉर्म जो अनमेनिफेस्टेशन फॉर्म यानी गर्भधारण का 9 महीने का जो टाइम होता है वो हमारे अज्ञानता का ही होता है, यानी हम गहरी काल कोठरी में लेके जन्म होते हैं। और इस संसार में भी हम तीनों जो जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्था, इन तीनों अवस्था में जो हमारा जीवन चलता है दोस्तों, ये भी हमारा ही अज्ञानता का अंधकार होता है। तो दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने समझा कि मनुष्य का जीवन एक दुखमय जीवन है। तो उन्होंने हमें समझाया, उन्होंने हमें इस दीपावली के पर्व के माध्यम से समझाना चाहा कि दीप का महत्व क्या होता है। दोस्तों, जिस प्रकार हम एक दिया अपना प्रकाश स्वयं इस संसार के 10 दिशाओं में फैलाकर इस अंधकार को दूर करता है और हमें इस अंधकार को दूर करके संसार को रोशन करता है। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार ये परमात्मा की जो चेतना जो सर्वव्यापी है, जो 10 दिशाओं में फैली हुई है, जिसके कारण ही मनुष्य की इंद्रियां अपना काम कर पाती, जैसे आंखें देख पाती है, कान सुन सकते हैं, नाक स्मेल कर सकती है, वाणी बोल सकती है, स्किन स्पर्श ले सकती है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें परमात्मा की जो 10 दिशा में फैली हुई उच्चतम चेतना है, उसी के प्रभाव में हम सभी क्रिएचर जीव जीते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे अंदर जो ये मैं तत्व जो होता है, जो संसार की विभिन्न वस्तुओं को अपने मन का विषय बनाता है और जो स्वयं जो सत्य हमारा मन के ऊपर जो ऐसा अज्ञानता का ये आवरण छा देता है, जिसके कारण हमें परमात्मा दिखाई नहीं देते। तो दोस्तों, यही गहरे अज्ञानता के अंधकार को हटाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने इस दीपावली पर प्रकाश का महत्व समझाया कि दोस्तों, हमें ये यानी जो प्रकाश है, इस एक आत्मज्ञान मतलब जो हमारे अहंकार का ज्ञान,
कि मतलब जिसके कारण हम अपने जीवन को बेहतर, आत्मज्ञान को जानकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों हमारे ऋषि मुनि ने हमें इस त्यौहार के माध्यम से समझाया कि हमें एक दिया, आत्मज्ञान का दिया अपने स्वयं के अंदर जलाना है, ताकि हमारे अंदर स्वयं के अंदर का जो अज्ञान, यानी हमारे स्वयं के अंदर हमारे मन के ऊपर कितनी अज्ञानता की गहरी परतें जमी हुई है उसे हटाना है। उसी के हटाने के लिए दोस्तों ये दीपावली का पर्व है कि हमें अपने ज्ञान का प्रकाश, आत्मज्ञान का प्रकाश दिया अपने अंदर जलाना है, न कि बाहर जलाना है। तो दोस्तों क्योंकि हम हमेशा, हमारा मनुष्य का जीवन गर्भ से लेके और पूरे इस संसार में दुख में ही रहता है, वो दुख ही भोगते रहता है। और उसके दुख का कारण होता है मैं, क्योंकि मैं अहंकार कुछ होता नहीं, लेकिन वो स्वयं को, अपने आप को आत्मा समझ बैठता है और वो संसार की विषय वस्तु को भोगते रहता है। दोस्तों वास्तविक इसी अज्ञानता के कारण मनुष्य जीव जो होता है वो हमेशा जीवन भर दुख भोगते रहता है। तो दोस्तों हमारे ऋषियों ने समझाया हमें इतना, बृहदारण्यक उपनिषद का जो हमें एक प्रचलित महावाक्य है, अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। हे परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। तो दोस्तों इस पर्व का मतलब ये है कि हमें दिया की जो रोशनी है वह अपने अंदर जलाना है, आत्मज्ञान का प्रकाश स्वयं के अंदर जलाना है, ताकि हमारे अंदर हमारी चेतना नर्चर हो और हमारा जीवन बेहतर बने। तो दोस्तों लेकिन हम हमेशा इन जो प्रतीक आत्मक चीज़ें हमें बताई गई दोस्तों, लेकिन हमें हमारे जो अहंकार का जो गहरा अज्ञानता का अंधकार है, हम संसार में ये त्यौहार हम अपने भोग के लिए मनाने लगे दोस्तों। हम देखिए कि हम जो संसार दीपावली पर्व पर हम कितनी रोशनी करते हैं दोस्तों। रोशनी भी देखिए एक कार्बन इमिशन का ही कारण होता है दोस्तों। कार्बन इमिशन इट मीन्स कि आज हमारा, क्योंकि प्रकृति एक संतुलन पर जीना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आज हम जितना भोग करते हैं, आज हम जितने लाइटिंग जलाएंगे तो इट इज़ अ कंजप्शंस की मतलब उतना ही ज़्यादा कार्बन इमिशंस होगा। क्योंकि दोस्तों आज हम लाइट जो बनती है वो कोयले से बन के आती है। आज हमारे पास कोई ऐसा संसाधन नहीं है कि जो हमारे पास लाइट प्रोडक्शन कर सके। और दोस्तों वही लाइट हमारे जीवन, हमें मनुष्य को जीवन जीने के लिए दी गई है, ताकि हम अपने आवश्यकता अनुसार अपनी चेतना को नर्चर करके संसार को समझ सकें, आत्मज्ञान प्राप्त कर सकें, अपनी पार्श्विक वृत्तियों से मुक्ति पा सकें दोस्तों। इसीलिए हमें आज हमारे साथ देखिए कि हम इन प्रतीकात्मक चीज़ों को अपने जीवन में सही न समझने के कारण आज हम पर्यावरण में जो टेम्परेचर, देखिए आज जो पर्यावरण में कहना चाहिए जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है वो कितने हायर साइड में जा चुका है। तापमान की वृद्धि दर 2% बढ़ चुकी है। हमारे साइंटिस्टों ने, वर्ल्ड के साइंटिस्टों ने हमें, हमारे सभी देशों के प्राइम मिनिस्टर को सुझाव दे चुके हैं कि यदि प्रकृति के कंजप्शन स्वाद पे यदि भोग नहीं लगाए तो एक दिन हम आने वाले 10-20 साल में घोर विनाश की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये हम सोचते हैं कि हम फटाके और लाइटिंग जला के हम त्यौहार मना रहे हैं। दोस्तों हम त्यौहार इनके द्वारा जो मना रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ हम अपनी प्रकृति का भोग कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ, और कुछ नहीं है। क्योंकि दोस्तों त्योहारों पे न जाने देखो कितनी हम अननेसेसरी चीज़ों को खरीदते हैं, अननेसेसरी चीज़, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो भी बनती है वो सारी चीज़ें कंजप्शन ही है। और सरकार चाहती है कि इनसे जीडीपी बढ़ता है। दोस्तों जीडीपी बढ़ने का मतलब हम अपने प्रकृति के अस्तित्व को खोना, क्योंकि दोस्तों हमारी खुशी, हमारी जीवन की खुशी हमारी भौतिक वस्तुओं में नहीं है। हमारे जीवन की खुशी स्वयं को समझने में, आत्मज्ञान को समझने में है। क्योंकि दोस्तों हमारे अंदर जो सूक्ष्मतम तत्व है, सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसकी समझ ही हमारा आत्मज्ञान है दोस्तों। इसीलिए जीवन को समझिए। हर त्यौहार अपने आप में कुछ समझाने के लिए आते हैं। क्योंकि दोस्तों यदि हम इन त्योहारों के माध्यम से यदि हम प्रकृति का कंजप्शन ही करेंगे, तो दोस्तों कुछ नहीं, हमारे पर्यावरण जो आज जलवायु परिवर्तन के कारण दोस्तों हमारे साथ भीषण प्रॉब्लम आने वाली है, उसको समझिए। क्योंकि दोस्तों ग्रीन हाउस गैसेस सबसे ज़्यादा हमारे लिए ख़तरनाक होते जा रही है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, एक ग्रीन हाउस गैसेस दोस्तों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अब जितनी कंजप्शन आप बिजली का करेंगे कार्बन इमिशन ज़्यादा होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस और नाइट्रस ऑक्साइड जैसे गैसों का परसेंटेज इस एनवायरनमेंट में इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि जो सूर्य से आने वाले प्रकाश की जो किरणें हैं वो
इस पृथ्वी पर पड़ने के बाद उसका परावर्तन नहीं हो पाता। दोस्तों ये गैसें ही, ग्रीन हाउस गैसेस ही उसको सप्रेस करके रोक देती है और टेम्परेचर बढ़ने लगता है। दोस्तों आज हमें इनके कारणों को रोकना है। इनका सबसे बड़ा कारण होता है ग्रीन हाउस गैसेस का प्रभाव, औद्योगिक कारण, जनसंख्या वृद्धि कारण दोस्तों, और हमारे अंदर अशिक्षा का अभाव। यही कारण है कि आज हम इस प्रकृति को भोग कर रहे हैं। दोस्तों प्रकृति का भी अपनी भी एक कैपेसिटी होती है दोस्तों। उसी के आधार पर प्रकृति भी हमें साल भर के लिए पालन पोषण करने के लिए एक अनाज प्रदान करती है। तो दोस्तों हमें प्रकृति की रक्षा करना है, हमें इन त्योहारों के प्रतीकों को जीवन में समझना है दोस्तों। इसलिए हमारे जो उच्चतम ग्रंथ है, श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद जैसे ग्रंथ और हमारे अच्छे संतों का साथ हमेशा अपने जीवन में लीजिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। तो दोस्तों मैं आप सबको इस दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामना देता हूं और एक संदेश देना चाहता हूं कि इस काव्यात्मक अर्थ के साथ, आत्मज्ञान के प्रकाश में सब अंधे कर्म त्याग दो, निराश हो निर्मम बनो, बस युद्ध रहित ताप हो, बस युद्ध रहित ताप हो। थैंक यू दोस्तों।